हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम जीना सीखो का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। कॉन कॉल को समझेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने बोला है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। और इन द अपकमिंग फ्यूचर कंपनी कैसे एक्सपैंड करने के लिए सोच रही है, आगे जाके हमको क्या देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले अपना रिसर्च करिए देन इन्वेस्ट करिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। एंड जो आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज कि कंपनी जो है, मतलब कि आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हॉस्पिटल सर्विसेज तो सेल कर रही है, राइट। इसके अलावा आप कैसे एक्सपैंड, मतलब आप in the terms of technology, in the terms of AI, and in the terms of थोड़ा सा मॉडर्न काइंड ऑफ थिंग, सो उसमें आप कैसे एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो, राइट। विल द कंपनी कीप रनिंग क्लिनिक्स एंड सेलिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, और इट विल इट ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी लाइक AI apps, data and personalized health programs to grow and become more advanced, right, ताकि थोड़ा सा एक AI ड्रिवन हेल्थ केयर कंपनी आप बन सको। So the management says here, yes, we are already working in that direction. Already हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, and the company is running R&D, which is research and development, and medical trials to test new Ayurvedic products scientifically every month. हर month हम लोग जो है हमारे products को test करते हैं clinically. We do the complete research and the testing and the feedback kind of जो भी आपका medical procedure है, सो वी डू द थिंग। एंड हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, वी आर लॉन्चिंग OTC, और OTC की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, विच इज़ लाइक जिसको कस्टमर डायरेक्टली परचेज कर सकता है फॉर देयर बेटर हेल्थ केयर विदाउट एनी स्पेसिफिक डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, राइट। सो स्टार्टिंग विद अ न्यू हेल्थ किट ऑन अगस्त 22। सो ये कॉन्कॉल आपका अगस्त स्टार्टिंग में हुआ था, एंड ये अगस्त 22 की बात करें, यानी अब तक जो आपका OTC है वो लॉन्च हो चुका है। एंड मतलब नए OTC प्रोडक्ट्स, OTC इनका ऑलरेडी चल रहा है बट इट्स लाइक और नए OTC प्रोडक्ट्स, राइट। एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फिर ये, सो we are building CRM and Salesforce system, software to track patient sales and customer data better. So CRM or Salesforce pay they're working, and we're also making a mobile app for things like blood pressure, sugar monitoring, and health, mental health tracking. So they are building a kind of self diagnosis or self checking kind of app, बट आई डोंट बिलीव कि बहुत ज़्यादा वो काम करेगा, बिकॉज लाइक BP शुगर आप बोल रहे हो, बट वो चीज़ें you cannot get the very much accurate results with the app or mobile phone. You will specifically require the machines only. So yeah, let's see what they can come up with. And advanced labs and AI. So partner with advanced labs and non-invasive cancer centers, cancer test, and जिसमें आपका एडवांस लैब्स और नॉन इन्वेसिव इज लाइक जो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा जो कैंसर एंड जो ऐसी ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े लेवल पे ना हो, उसके रिगार्डिंग वी आर डूइंग समथिंग विद द लैब्स। एंड वी आर वर्किंग ऑन AI टूल्स एंड चैटबोट्स टू हेल्प पेशेंट गेट क्विक हेल्थ गाइडेंस ऑनलाइन, राइट, ताकि आपको एक छोटा सा हेल्थ केयर गाइडेंस जो है मिल जाए। सो व्हेन आई विजिटेड देयर वेबसाइट, सो उनकी वेबसाइट पे भी चैटबोट है जिसमें आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लाइक आई लिटरली डिड सम चैट ओवर देयर। सो येस, दैट वाज गुड, बट समवेयर इट वाज व्हाट शुड आई से, लाइक बहुत ज़्यादा असिस्टेंस नहीं दे रहा था। इट वॉज अगेन एंड अगेन गिविंग अ सिमिलर लिंक, लाइक गो टू दिस एंड चेक, लाइक आपको एक बार में कोई आंसर नहीं मिलेगा। So yeah, they have started doing the thing, the direction of AI chatbot, tech driven, but still the improvement is going on, right? And we even offered to okay, so यहाँ पे मतलब एक हुआ था like in the con call, the owner, the Mr. Manish Grover offered to uh, to order some samples to the investors during the question. So they gave a WhatsApp number and they said you can
order the samples for the free samples of Gina Seekho, and you can like have an experience with the thing. So yeah, if you want to try, you can go to the con call and find the number and order the free samples, right? So yeah, and with that, यहाँ से हमको ये तो पता चल गया कि like yes, the company is moving forward towards the AI thing, okay? And research वगैरह में भी they are putting a lot of efforts. रिसर्च वगैरह के एक दो क्वेश्चंस और है, सो विल यू विल गेट मोर क्लियर इनसाइट ऑफ यस व्हाट द कंपनी इज रियली थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी, द complete test of their products. It it's a medicine and that's going in your body. It needs to be 110% quality assured, right? थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत है, सो यू मे see me coughing and something like that, so yeah, sorry for that. And with that, the next question is, you recently launched new product for stomach and liver health. How are the sales are going? Are customer liking them? राइट, सो ये इनका पहला क्वेश्चन है. एंड दूसरा है, योर प्रॉफिट एबिडा इज़ वेरी हाई राइट नाउ, इट्स अराउंड 45%, सो बहुत ज़्यादा ऊपर है अभी आपका ये एबिडा मार्जिन्स. एंड कैन यू कीप दिस अप इन द फ्यूचर और विल इट ड्रॉप? सो ये आपका सस्टेनेबल है कि आप इसे फ्यूचर में भी मेंटेन रख सकते हो, या फिर आपका ये ओवर द टाइम नीचे आ जाएगा ये नंबर? इट्स लाइक जस्ट अ बूस्ट, और इज इट सस्टेनेबल और नॉट? राइट, सो द आंसर फॉर दैट इज, मतलब पहले इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट के बारे में पूछा है वो बताया है. सो द न्यू स्टमक लिवर प्रोडक्ट वाज लॉन्च 2 weeks अगो. हमने 2 हफ्ते पहले इसको लॉन्च किया था, एंड इट गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. अराउंड 2200 ऑर्डर्स इन द फर्स्ट आवर. मतलब पहले घंटे में आपके लगभग 2200 प्रोडक्ट्स हमने ऑर्डर्स रिसीव किए थे. एंड द एंटायर बैच सोल्ड आउट इन जस्ट 4 days. मतलब पूरा जो आपका बैच है वो 4 दिनों में बिक चुका था. सो द कस्टमर्स आर शेयरिंग The customers are sharing positive video reviews, which shows we are happy, and the customer is sharing like the product review and video reviews, right? And the distributors are showing strong interest. Some even sent advance payment to get stock early. So it's like distributors ने भी हमें advance में payment किया है. And more product versions will be launched soon. Some at higher prices for premium customers. So थोड़ा सा higher prices पे भी हम launch करेंगे थोड़े से premium customer के लिए. राइट, सो मतलब ओवरऑल देखें तो इनका जो ये प्रोडक्ट निकाला है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छा काम किया है. मतलब इसकी स्टार्टिंग जो है वो एटलीस्ट बहुत अच्छी रही है. लेट्स सी ओवर द टाइम, मतलब इस क्वार्टर का जो कॉन कॉल होगा, सो उसमें हमको और अपडेट मिलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने क्या किया. मे बी दिस कैन बिकम देयर बेस्ट सेलर. सो इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द डाइजेशन and the overall thing, your gut health and the thing, right? So हाँ, it is a product which everyone can use. So हो सकता है ये इनका एक स्टार प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग बन सके, राइट? I'm really sorry. द कंपनी, फिर आपका ये प्रॉफिट मार्जिन्स के रिगार्डिंग आपका आंसर है. सो द कंपनी एक्सपेक्ट टू कीप गुड profit margins around 20 to 25% net profit margins, PAT margins, and high EBITDA अभी जो है वो है आपका हाई एबिटा मार्जिन जो है अभी आपके आए हैं हायर ऑक्यूपेंसी से. अभी थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी इनकी हॉस्पिटल्स की बढ़ी है, मतलब कि और पेशेंट्स आए हैं इनके हॉस्पिटल में. एंड बेटर कॉस्ट कंट्रोल, इन्होंने कॉस्ट कंट्रोल काफ़ी अच्छा किया है. और थोड़ी सी स्मार्ट मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमने जो मार्केटिंग है वो ये ऐसे मार्केटिंग नहीं करते हैं, मतलब लाइक कोई हैवी एड्स वगैरह रन नहीं करते हैं. दे यूज़ टेलीविजन, दे यूज़ न्यूज़पेपर्स, दे यूज़ कस्टमर रिव्यूज़. एंड एक चीज़ और ये करते हैं जो कि है आपका 10% फ्री कस्टमर्स, मतलब कि आपकी जो ओवरऑल कस्टमर्स है, मान लो कोई हेल्थ प्रोग्राम हुआ, राइट? सो उसमें आपके 10% ऐसे कस्टमर होंगे जिनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है. सो फिर वहाँ से क्या होता है ना, आपके
उनको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है देन आफ्टर अगर उनको फ़ायदा दिख रहा है सो उनके वीडियो रिव्यूज़ बना करके एंड द थिंग इज़ लाइक आपका पूरा काइंड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाली चीज़ से लेके आपका और नए पेशेंट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं. सो ये इनकी मार्केटिंग का तरीका है. दे डू नॉट स्पेंड टू मच ऑन मार्केटिंग बट दे डू अ स्मार्ट मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग, अ चीप बट इफेक्टिव मार्केटिंग, राइट. सो या, सो द कंप्लीट लुक ओवर हियर इज कि प्रोडक्ट ने काफ़ी अच्छा किया एंड आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है. एंड द प्रॉफिट मार्जिन का ऐसा है कि दे आर नॉट डिनाइंग कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते. दे आर लाइक वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हम आगे चल के भी 45 to 50% एबिटा मार्जिन कर सके एंड 20 से 25% का नेट प्रॉफिट जो है वो तो हमको मेंटेन करना ही है, राइट. सो 20 से 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका है. ओके, with that the next question is how many medical colleges partnership has Gina Seco actually signed till now and how big can this business become in future. सो आपका जो कॉलेज हॉस्पिटल टाइप है यहाँ पे जो आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, राइट. सो वहाँ पे जीना सीखो अपना खुद का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट. सो इट इज़ लाइक अ बिजनेस मॉडल, अ बी टू बी भी नहीं कह सकते आप इसको. इज़ लाइक कॉलेज के अंदर आपका जो मेडिकल कॉलेजेस में ही आपके हॉस्पिटल्स होते हैं. सो वो जो हॉस्पिटल है उसका जो आयुर्वेदिक जो आपका जो एरिया है पूरे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का, सो वो जो है जीना सीखो रन करेगा. सो इससे क्या है ना कि जीना सीखो को स्पेस मिल गया पहली बात तो ये अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए. एंड जो स्टाफ वगैरह है उनको ट्रेनिंग मिलती जाएगी साथ ही साथ जो आपके स्टूडेंट्स है मेडिकल स्टूडेंट्स है. एंड विद दैट आपके जो कॉलेज है वो भी अर्न कर सकेंगे एंड जीना सीखो तो डेफिनेटली कर ही रहा है. सो इसके बारे में और देखते हैं, मतलब जो कंपनी ने आंसर किया है वो भी देखेंगे. सो बस यही पूछ रहे हैं कि उसके बारे में थोड़ा बताओ एंड आगे चल के इन द फ्यूचर ये बिजनेस आपका कैसा करेगा, राइट. सो फार जीना सीको हैज ऑलरेडी साइन 3 कॉलेज पार्टनरशिप. अभी तक हम 3 कॉलेज पार्टनरशिप साइन कर चुके हैं एंड उसमें से पहला है आपका सरस्वती कॉलेज इन मोहाली एंड संस्कृति यूनिवर्सिटी इन वृंदावन एंड 100 बेड हॉस्पिटल इन औरंगाबाद. तो ये एक हॉस्पिटल है एंड बाकी दो आपके कॉलेजेस हैं, राइट. सो यहाँ पे है कि दीज आर ऑलरेडी एक्टिव टाइप्स. ये एक्टिव टाइप्स हमारे जिन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड वेयर जीना सीको रन्स द हॉस्पिटल वाइल द कॉलेज ओन्स द बिल्डिंग. मतलब बिल्डिंग वगैरह जितना भी है वो पूरा कॉलेज का रहेगा एंड जो हॉस्पिटल को चलाने का जो काम है वो जीना सीको करेगा. जो भी ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो सारी जीना सीको करेगा, राइट. सो इन द लॉन्ग टर्म द कंपनी एम्स टू ग्रो वेरी बिग थ्रू दिस मॉडल. मतलब इस मॉडल से आपका बहुत बड़ा वी कैन से लाइक अ वेरी बिग ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग. इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर सकते हो, राइट. बहुत रैपिडली आप जितने टाइप्स बनाते जाओगे कंपनीज के साथ में सो उतने ही आपके जो है रैपिडली एक्सपैंड होगा. हर शहर में आप अपने जीना सीको का सेंटर खोल सकते हो एंड केपेक्स तो कुछ है ही नहीं, आपको केपेक्स तो करना ही नहीं है एंड फ़ायदा दोनों आपकी दोनों साइड के पार्टीज को फ़ायदा है, राइट. सो या एंड गोल है हमारा कि हम 7,000 से 10,000 बेड्स तक पहुंच जाए इन अपकमिंग 3 to 5 years, राइट. और ऐसे कॉलेज पार्टनरशिप्स के थ्रू, राइट. एंड या इसके बाद में भी एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. मतलब अभी तक लगभग इनके 16 काइंड ऑफ 16 कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है एंड अभी ये लोग सेलेक्ट इनका जो सिलेक्टिव प्रोसेस है वो इन्होंने बोला कि थोड़ा सा लंबा है, टेक्स टाइम एंड वी डू अ ग्रेट सिलेक्शन सो दैट विल टेक टाइम. बट 16 कॉलेजेस ऑलरेडी लाइंड अप है एंड इसमें जीना सी को आप इनको रेंट भी देता है. लाइक जैसे सरस्वती कॉलेज जो आपका है सरस्वती ही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ. या सो सरस्वती कॉलेज में आपका लगभग 2 लाख का रेंट ही लोग दे रहे होते हैं मंथली एंड 6% रेवेन्यू शेयर हॉस्पिटल को जाएगा. संस्कृति यूनिवर्सिटी में आपका 4 लाख का रेंट है एंड 6% और 5% रेवेन्यू शेयर है आपका. और जो ये औरंगाबाद वाला 100 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे रेंट नहीं दे रहे हैं बट यहाँ पे ये 7% का रेवेन्यू शेयर जो है दे रहे हैं. सो इसी से जो है कॉलेज आपका जो है या जो हॉस्पिटल आपका है वो कमा रहा है एंड जीना सी को तो गेम में है ही, राइट.
सो या दिस इज दी पार्टनरशिप वाला थिंग. अभी तक 3 कॉलेजेस के साथ में ये चीज़ हो चुकी है. एंड द अपकमिंग आर दी लाइंड अप जो है, मतलब जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, जिन्होंने जीना सिको को रीच आउट किया है, वो 16 कॉलेजेस है. एंड लेट्स सी अपकमिंग ये लोग कितने और नए कॉलेजेस के साथ में टाइप कर सकते हैं. इसके बाद में द कंपनी इज द इन्वेस्टर इज आस्किंग अबाउट द मैनेजमेंट एक्चुअली. सो हैज द कंपनी हायर्ड न्यू सीईओ और सीओओ येट. मतलब आपके नए सीईओ सीओओ का क्या सीन है, मतलब आपने अभी तक हायर कर लिया है क्या. एंड हु इज मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस. अभी आपके डे टू डे ऑपरेशंस कौन मैनेज कर रहे हैं. And which audit firms are checking the company's accounts, and who is the internal auditor. What systems does the company use to make everything runs properly and honestly. So it's like management and audit से related वगैरह इन्होंने बात पूछा है. So let's see company ने क्या बोला है. So the company has promoted someone internally to the CEO COO. So आपका जो COO है वो कंपनी के अंदर से ही प्रमोट हुआ है. And the search for a new CEO is still going on. We haven't appointed one yet. अभी तक हमने नहीं कोई अपॉइंट किया है. अभी आपके CEO मिस्टर मनीष ग्रोवर ही हैं. सो या एंड MD भी वही हैं. And with that, the next thing they have said is Gina Seco already use a ERP system, and we also have a large call center and strong database to monitor patients and sales. फिर वो उसके बारे में बताते हैं कि like how we manage the data and kind of thing. Oh yeah, I'm not able to breathe actually. Yeah. Earlier, E and Y was advising us. So E and Y करके एक financial firm है जो कि इनको advise कर रहे थे. Now we plan to appoint Grant Thornton as the main statute statutory auditor, right? बहुत अजीब अजीब से words हैं, right? And Walker Chandiok as the temporary auditor before. So Walker Chandiok इनके temporary auditor रहे in the middle some months or the timeline जब इनके पास में कोई auditor नहीं था. And the initial auditor will be the Grant Thornton जो इनको अब से like advice करेंगे. The financial advices will be the audition will be done by the auditing process will be done by Grant Thornton. And yeah, and the internal auditor फिर ये बताते हैं तो is Deepak K and Garg. Deepak K Garg and Associates, but we plan to upgrade to a larger firm as the company grows. जैसे अभी हमारे इंटरनल ऑडिटर आपके हैं दीपक के गर्ग एंड एसोसिएट्स, एंड आगे चल के ये चीज़ें थोड़ी सी और ग्रो करेगी, राइट. So with that, the next question is the company is already earning about 60 crore per month, and about 60 crore every month, and which is equals to 720 crore in a year. मतलब अगर आप ईयर का देखोगे तो आपके पास में 720 CR बनता है. सो इस 700 करोड़ इज योर टारगेट फॉर द ईयर. टू लो और कंजर्वेटिव. आपको नहीं लगता है 700 करोड़ का टारगेट आपके लिए बहुत कंजर्वेटिव है. सो द कंपनी सेज, एक और क्वेश्चन है इसी में, हाउ मच विल योर न्यू OTC प्रोडक्ट्स एड टू दिस रेवेन्यू. आपके जो नए OTC प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इस रेवेन्यू को ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करेंगे, राइट. सो द कंपनी सेज we are still maintaining the same monthly run rate of 60 CR. So business is steady. तो हमारा business जो है stable है, अच्छे से चल रहा है, steady है. And 60 करोड़ का जो run rate है हमारा वो हम maintain करके चल रहे हैं. And OTC product की अगर आप बात करोगे, so OTC products are launching on 22nd August 25. The initial responses looks good. मतलब अभी जो starting के responses है काफ़ी अच्छे हैं. It will take 2 to 3 months for distributors and store across India to start selling them fully. मतलब आपको इसको mature होने में भी आपको कुछ वक्त लगेगा, लगभग सितंबर से नवंबर जो अभी आपका चल रहा है. So अभी की कॉन कॉल में हमको पता चलेगा कि yes what their OTC business is really doing. So yeah, and वक्त लेगा ये business अभी ग्रो करने में.
The OTC business will take time to grow. It's not included in the 700 करोड़ FY26 टारगेट. मतलब आपका इनका जो टारगेट है 700 करोड़ हम लोग FY26 के एंडिंग में करेंगे. सो उसमें आपका OTC इंक्लूड नहीं है क्योंकि एक इनका भी नया बिजनेस है एंड इट इज़ लाइक नॉट ग्रोन कम्प्लीटली येट, सो दैट विल टेक टाइम. एंड अभी हालांकि इन्होंने ग्रोथ बताया था कि हमें 29 to 30% का ग्रोथ OTC से मिला है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 25% का ग्रोथ. बट क्योंकि अभी नया नया है सो वी आर गेटिंग 29 to 30% ग्रोथ. सो लेट्स सी व्हाट वेयर इट कैन सेटल डाउन, राइट. एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सो बेसिकली आपका टारगेट जो है 700 करोड़ का है एंड लेट्स सी इफ दे कैन अचीव दैट और नॉट. इवन OTC अगर आप हटा भी दोगे तो भी 700 करोड़ इज अ गुड टारगेट टू अचीव. मतलब सिर्फ आपके बिजनेस जो आपका ये बिजनेस है मेडिसिन का एंड हॉस्पिटल्स का, उससे भी आप 700 करोड़ अगर टारगेट कर रहे हो. सो OTC वाला आपका वो हो गया ना, मसाला हो गया ऊपर से. लाइक मान लो OTC ने आपका 100 करोड़ 200 करोड़ कर दिया, so that will add on to the 700 crore, right? So yeah, with that the next question is uh, uh, what's happening with their international clients, especially in Dubai, Abu Dhabi and Nepal. How is the college tie-up model and medicine business helping future growth, and what are the profit margins on OTC products? How much commission goes to distributors and shop that sell these products, right? सो ये है, मतलब 4-5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं. सो लेट्स सी द कंपनी ने कैसे आंसर किया. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो पहले इंटरनेशनल क्लिनिक्स एंड जो क्लाइंट्स हैं इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स उनकी बात करते हैं. सो जीना सीको इज ऑलरेडी ओपन 2 क्लिनिक्स इन UAE. दुबई और अबू धाबी में इन्होंने एक क्लिनिक खोल दिए अपने. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फाइनल गवर्नमेंट अप्रूवल टू स्टार्ट फुल स्केल ऑपरेशंस. मतलब अबू धाबी एंड दुबई में भी हम बस गवर्नमेंट का वेट कर रहे थे कि हम फुल स्केल पे ऑपरेशंस को रन कर सके. एंड द नेपाल क्लिनिक इज ऑलरेडी रनिंग एंड मेकिंग सम स्मॉल प्रॉफिट अराउंड 10 लाख. सो नेपाल वाला जो आपका क्लिनिक है वो कर रहा है, बट इट्स लाइक इट्स स्टिल स्मॉल, इट्स लाइक अ बेबी एंड नॉट डूइंग वेरी ग्रेट, बट अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, राइट. सो ये इन्होंने बताया है. फिर OTC की बात करते हैं. सो द OTC द प्रोडक्ट्स हैव high gross margin, meaning if you look at cost versus printed prices, the margin is around 85%. So आपके margins जो है 85% है, but in reality 45% of that printed prices goes to distributors, retailers and channel partners as their commission. So 85% में से आपका 45% जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और चैनल पार्टनर्स को जाता है. सो जीना सीको कीप्स अराउंड 40% ग्रॉस मार्जिन फॉर इट सेल्फ आफ्टर पेइंग देम. वी ऑल्सो एक्सपेक्ट GST टू रिड्यूस फ्रॉम 12% to 5%. हालांकि ये अगस्त का था एंड रिसेंट में आपका GST ड्रॉप तो हुआ ही है. सो विच विल हेल्प इम्प्रूव मार्जिन्स फर्दर. सो इससे आपके जो मार्जिन्स है वो भी थोड़े से इम्प्रूव हो जाएंगे एंड पीपल विल बी एबल टू बाय मोर, right. And the company aims 500 crore revenue from OTC products in 1.5 to 2 years. लगभग 1.5 से 2 साल में हम लोग OTC में 500 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए प्लान कर रहे हैं. एंड we want to maintain to around 20% net profit margin on this business. मतलब इस बिजनेस में हम चाह रहे हैं कि लगभग 20% मार्जिन, नेट मार्जिन, पैट मार्जिन हम सिक्योर कर पाए, राइट. सो दिस इज द टारगेट फॉर OTC वाला बिजनेस जो आपका है, राइट. सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा. With that we will move on to the next question. So out of all Gina Sekhos hospital, how full are the old ones compared to the new ones? Basically occupancy के बारे में पूछा गया, like what percent of hospital beds are being used by the patients, and are older hospitals doing better than the newly opened ones. मतलब जो आपके पुराने hospitals are they doing better
in comparison with the new ones. So let's see what the company has said. So Gina Seco has 2,180 hospital beds in total. अगर आप सारे हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगभग 2,180 हॉस्पिटल बेड्स हमारे पास में हैं, एंड उसमें से लगभग 16,000 बेड्स जो है वो हमारे पुराने हॉस्पिटल्स में है, एंड जो कि आपके पिछले 1 साल से चल रहे हैं ना हॉस्पिटल्स, वो आपके पुराने हॉस्पिटल्स में उनको काउंट किया गया है. एंड दीज ओल्ड हॉस्पिटल्स आर डूइंग रियली वेल. अबाउट 80% ऑफ देयर बेड्स आर ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब लगभग आपके 80% बेड्स जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहते हैं. एंड बट व्हेन यू इंक्लूड द न्यू हॉस्पिटल्स जो कि अभी अभी खुले हैं, सो द टोटल ऑक्यूपेंसी आपका लगभग 57% के पास में आ जाएगा, राइट. एंड मतलब आप अगर चाह रहे हो तो अगले अगले पीपीटी में हम लोग जो है ये जो डेटा है इसको भी सेपरेटली देना स्टार्ट कर देंगे, राइट. सो बेसिकली यही है कि हमारे जो पुराने हॉस्पिटल्स है वो 80% की ऑक्यूपेंसी पे काम कर रहे हैं, एंड अगर आप नए हॉस्पिटल्स का देखोगे तो 57% ऑक्यूपेंसी पे वो काम करें, विच इज़ नेचुरल. मतलब आपका अगर आपने कोई नया हॉस्पिटल ओपन किया है, नया स्टोर अगर हम लोग ओपन करते हैं, सो ये चीज़ें होंगी. लाइक आपका उसको स्टडी ग्रोथ पे आने में इट टेक्स टाइम, राइट. सो वैसे भी 1 ईयर से कम वाले हैं. सो या this is the basic idea of the complete occupancy, right. So yeah, with that the next question is um, yeah, so who runs the hospital in these tie-ups. जो आपके tie-up है colleges के साथ में, उसमें आपका hospital कौन चलाता है, जीना सी को चलाएगा या कॉलेज चलाएगा. एंड हाउ इज़ द मनी शेयर, आप पैसा वैसा कैसे बांट रहे हो, एंड हाउ मेनी मोर सच पार्टनरशिप्स आर कमिंग अप. और ऐसी 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 कौन सी पार्टनरशिप्स है जो आपके पास में आ रही है. सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी, मैं फटाफट से कवर कर दूंगी. कॉलेज बिल्स दी हॉस्पिटल खुद के पैसे से. सो जीना सिको को कुछ केपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एंड एक बार बन जाए तो जीना सिको आपका उसको चलाएगा भी और मैनेज भी करेगा, डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन, सब कुछ. एंड अब कॉलेज को क्या जाएगा, एक फिक्स रेंट जाएगा और कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर जाएगा. जैसे संस्कृति यूनिवर्सिटी में आपका 2 लाख का रेंट है और 6% का टोटल रेवेन्यू, 6% ऑफ टोटल रेवेन्यू. एंड सरस्वती कॉलेज में आपका 5 लाख का रेंट है और 7% ऑफ टोटल रेवेन्यू. मैंने शायद थोड़े नंबर्स ऊपर आगे पीछे बोल दिए हैं, सो या लेट्स करेक्ट दैट. एंड औरंगाबाद में आपका रेंट नहीं है बट आपका 7% रेवेन्यू शेयर है. सबसे महंगा अगर आप देखोगे तो आपको सरस्वती कॉलेज पड़ रहा है, 7% रेवेन्यू शेयर भी जा रहा है एंड 5 लाख रेंट भी है. So let's see what Saraswati College can give back to Gina Seco. And yeah, and 16 other colleges have shown interest in joining, right. So यहाँ पे आपका जो आपके 16 कॉलेजेस हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा. अब जो है आपके कॉलेजेस को कितना फ़ायदा है, देखो. एक तो फाइनेंशियल फ़ायदा है कि आप उनको रेंट भी मिल रहा है, उनको रेवेन्यू शेयर भी मिल रहा है. दूसरा एजुकेशनल है, आप जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ प्रैक्टिस करेंगे. इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका फालतू पड़ा हुआ एरिया है या फिर जो आपका ऐसी ऐसी जो भी जगहें हैं जो कि काम नहीं कर रही है ठीक से, सो योर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गेट इन यूज. एंड फोर्थ है ब्रांडिंग. मतलब आपको जीना सिको की ब्रांडिंग मिल रही है एंड यू गेट मोर पॉपुलर वंस यू डू अ डील विद जीना सिको एंड द थिंग. सो या मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन द बेनिफिट फ्रॉम द कॉलेज साइड. एंड जीना सिको को तो है ही है, दे आर एक्सपैंडिंग लाइक फायर. अगर मतलब ये जो चीज़ें हैं, कॉलेज वाला हुआ, आपका फ्रेंचाइजी मॉडल हुआ, सो ये सब उनको एकदम तेज़ी से एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा, राइट. विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गवर्नमेंट पेमेंट्स. जैसे कि पहले जो है जीना सिको गवर्नमेंट के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व था, अभी कम कर दिया इन्होंने. सो लेट्स सी व्हाट they have asked. So earlier Gina Seco was waiting for a lot of payments from government department, like 92 करोड़ का पेमेंट आपका जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आने वाला था. एंड अब कितना आ गया और अब कितना अटका हुआ है, राइट. सो यहाँ पर ये पूछा गया है. ऑडिटर का भी पूछा गया कि कौन सी फर्म जो है इसको ऑडिट करेगी. आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ. सो पहले गवर्नमेंट को देना था जीना सिको को 92 करोड़, उसमें से 25 करोड़ अभी रिसेंट में हमको रिसीव हुआ है. एंड अब जो हमारा बचा हुआ है दैट इज़ अराउंड 70 to 75 करोड़. और अभी हमने जो है
गवर्नमेंट से थोड़ा सा बात करना बंद कर दिए, थोड़ा सा उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करना बंद कर दिए, पैसा देते नहीं है टाइम पे सॉर्ट ऑफ थिंग। सो अभी हमने जो टोटल शेयर है वो 8% पे लेके आ गए हैं हम उसको। मतलब रेवेन्यू में से जो गवर्नमेंट का आपका हिस्सा है, जो जो जितना शेयर आपको गवर्नमेंट से आ रहा है वो आपका 8% है ऑलमोस्ट, राइट। सो और गवर्नमेंट पेमेंट्स लगभग 6 महीना लगा देता है आपको देने में, जो इन्होंने यहाँ बताया है। और बस ये चीज़ें जिन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। एक CAPF पोर्टल की बात की है, सो दैट इज़ विद द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सो इट इज़ लाइक गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब जो ये CAPF वाले जो आपकी आर्म फोर्सेस है, इनको और इनकी फैमिलीज़ को गवर्नमेंट ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स देती है। सो जीना सीखो के थ्रू वो चीज़ हो रही है, एंड वही है जो पैसा आपका मेजरली अटका हुआ है, राइट। ऑडिटर की बात की है, सो ग्रैंड थॉर्टन हमारे मेन ऑडिटर रहेंगे अभी, वॉकर चंदियोक हमारे टेम्पररी ऑडिटर है, ओके। With that, the next question is Gina Seco new OTC products just launched. So why aren't these new sales included in the FY26 yearly target? And what kind of profit margin can the company make from these OTC product in the future? So ये already बात हो गई है इस बारे में, एक बार फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने OTC को इस साल के टारगेट में क्यों नहीं इंक्लूड किया, और आगे चल के कितना मार्जिन जो है OTC से कंपनी बना सकती है, बस यही क्वेश्चन है। सो पहली बात तो ये कि OTC हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, सो इट विल टेक टाइम टू गेट मैच्योर। अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और शॉप्स कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं हुए ठीक से, लाइक जो सप्लाई चेन है वो ठीक से अभी बैठी नहीं है, एंड दैट विल टेक टाइम, इसलिए हमने इसको अभी इंक्लूड नहीं किया है। और आगे चल के हम लगभग 20 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन जो है इस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद में कॉस्ट की बात हुई है। सो व्हाई डिडंट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट गो अप अ लॉट? आपने भी नए हॉस्पिटल्स खोले हैं, आपने भी नया एक्सपेंशन किया, नए बेड्स डाले, सो आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अभी ऊपर क्यों नहीं गई, लाइक स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड थिंग्स, सो क्यों नहीं गया है? एंड हाउ मच मनी कम फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स? मतलब आप स्प्लिट करके दो कि आपका मेडिसिन और किट से कितना आ रहा है और सर्विसेज से कितना आ रहा है, या सो आपका मेडिसिन से कितना आ रहा है और सर्विसेज से कितना आ रहा है, राइट। सो या एंड आपके एबिटा मार्जिन काफ़ी हाई है, लगभग 45% पे है। सो वही है कि आप इसको रख पाओगे या फिर ये गिरेगा। सो द कंपनी सेज कि हमारा लगभग लगभग 80 करोड़ आया है प्रोडक्ट्स बेच के, एंड 78 आया है पेशेंट से, ट्रीटमेंट सर्विसेज, पंचकर्मा ट्रीटमेंट एंड ऑल द थिंग्स, एंड लगभग 15 करोड़ आया है हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। मतलब ये आई थिंक पूरे क्वार्टर की बात हो रही है, या सो हाफ द मनी 54% आया है हमारा सर्विसेज से, एंड 46% आया हमारा प्रोडक्ट सेल से, ओके। एंड वाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडंट गो लाइक हाई, उसकी बात की है। सो द कंपनी इज मैनेजिंग कॉस्ट टाइटली, हम अभी हमारे कॉस्ट को बहुत टाइटली मैनेज कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छी डील्स पे नेगोशिएट किया वेंडर से, एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हमने कट डाउन किया है, एंड हमने कॉस्ट कंट्रोल कमेटी यूज़ की है ताकि हम कितना स्पेंड करें वो सब हम लोग मॉनिटर कर सके। दिस इज़ द थिंग दैट कंपनी हैज़ डन अ लॉट इन दी कॉस्ट कटिंग, तभी मतलब आपने एक्सपेंशन भी किया और आपका जो कॉस्ट है अभी भी उतना नहीं है। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से, लाइक आपने एक्सपेंशन करते करते अपना कॉस्ट भी मेंटेन किया है, सही है। एंड वी आर हैप्पी विद द 45% EBITDA मार्जिन बट वांट टू फोकस ऑन कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म नेट प्रॉफिट 20 से 25%, मतलब दे आर समवेयर सेइंग लाइक EBITDA मार्जिन तो ठीक है, ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस पैट पे है कि लाइक हमको 20 से 25% करना है, मतलब हमारा मेन फोकस जो है पैट पे। EBITDA तो चलो ठीक है, ऊपर नीचे भी होता रहेगा, बट 20 से 25 अगर हम पैट को पकड़ के चलेंगे तो EBITDA अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। सो थिंग इज लाइक दैट, एंड margins can move slightly each quarter because of seasonal factors or operational changes, but overall profitability should stay healthy। मतलब आपके margins तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपका बिजनेस अच्छा करना चाहिए, आपकी हेल्थ जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी होनी चाहिए। दिस इज द कंप्लीट आंसर, राइट। विद दैट
जीना सीको मेड अराउंड 50 करोड़ प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर, इनका 50 करोड़ का लगभग प्रॉफिट था. एंड अर्लियर द कंपनी हैड सेड इट्स एमिंग फॉर 140 करोड़ प्रॉफिट फॉर द फुल ईयर. सो okay, 50 crore was the for year ending, I guess. Yeah. No, sorry, the quarter, really sorry, the quarter. And आप जो है ईयर एंडिंग में 140 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हो, राइट? सो आर यू चेंजिंग और अपडेटिंग द टारगेट और स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट? आप चेंज करोगे या फिर आप अभी उसी पे टिके रहोगे? सो हाउ मच रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, लाइक ओ टी सी और इस सब से कितना आएगा? एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है आपकी? आर यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी अपफ्रंट टू प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स और गिव देम ऑन क्रेडिट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स? मतलब आप अपफ्रंट में उसको पैसा दे रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर की भाई ले जाओ बेचो, पैसा मैं तुम्हें पहले ही दे रहा हूँ बस बेचो, या फिर आप उनको एज अ क्रेडिट आप उधार पे ले जाके उनको दे रहे हो? So the company said that we are still confident about the earlier goal. 700 करोड़ का जो हमारा टारगेट और 20 से 25% का जो पैट मार्जिन है वो हमारा ऐसा ही रहेगा. एंड हम कोई चेंज नहीं कर रहे. वी आर प्रॉमिस टू दी टारगेट वी हैव वांट टू अचीव. एंड we will launch 6 to 7 new products this year and 15 to 20 new products next year. So this will include Ayurvedic and wellness kits under the OTC category. And we are not doing expensive advertising or giving a big credit schemes to distributors. हम कोई expensive advertising नहीं कर रहे हैं, कोई भी बड़ा credit scheme नहीं दे रहे हैं distributors को. Instead we are using a distributor network. हम एक network का use कर रहे हैं. And डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय स्टॉक इन एडवांस एंड सेल इट, मतलब एडवांस में लेके जाते हैं हमसे एंड उसको बेचते हैं. दैट इज अ गुड साइन. एंड विल फोकस ऑन टारगेटेड प्रमोशंस ओनली, मतलब हम टारगेटेड प्रमोशंस ही देखेंगे. मतलब हर तरह के एडवर्टीजमेंट भी हम नहीं करने वाले हैं. मतलब मेजरली न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से हम लोग हमारी बात पहुंचाएंगे. एंड दिस वे द कंपनी अवॉइड्स बिग अपफ्रंट कैश बर्न बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पेइंग इन एडवांस. आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी एडवांस में आपको पे करके जा रहे हैं. वाई वुड यू पे अपफ्रंट टू देम, राइट? सो या द थिंग इज दैट. एंड हम कोई अपफ्रंट नहीं पे कर रहे हैं. द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रोडक्ट्स इन एडवांस, राइट? विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो पैड भी आपको पता चल गया अब तो. लगभग 140, अगर आप 700 का 20% देखोगे तो लगभग 140 करोड़ आपका आ रहा है. सो 140 करोड़ ये लोग टारगेट कर रहे हैं पैट इस साल के लिए, राइट? सो या ओके. एंड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी के बारे में पूछा गया है. इन द ओटीसी मेडिसिन मार्केट मेनी कंपनीज हैव फेस क्वालिटी प्रॉब्लम इन द पास्ट. So how will Gina Seco make sure its products are safe, clean and high quality? आपके प्रोडक्ट सेफ है, क्लीन है, हाई क्वालिटी, आप कैसे इंश्योर करोगे, राइट? सो ये आपका एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन और है दैट व्हाट डज द कंपनी डू व्हेन अ पेशेंट डजंट गेट बेटर आफ्टर ट्रीटमेंट? आपने ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद में भी आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है एंड कंप्लेंट्स आर राइजिंग कि आपका ट्रीटमेंट भी हमने लिया एंड स्टिल वी आर नॉट सीइंग एनी इम्प्रूवमेंट. एंड right, and is there any system to learn from those cases and improve the treatment process? So ये एक्चुअल में जेन्युइन क्वेश्चन है. मतलब आप OTC प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने पूछा है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, आप क्वालिटी को लेके कैसे अश्योर कर रहे हो. सो वो सब चीज़ें बताओ. Every product batch will come with a lab report showing test result for toxicity and heavy metals, so consumers know it's safe. मतलब आपका जितना भी हमारा हर प्रोडक्ट बैच में एक लैब रिपोर्ट आपके साथ में हम लोग निकालते हैं. एंड द कंपनी कीप्स स्ट्रिक्ट इन हाउस सुपरविजन ऑन पैकेजिंग एंड स्टोरेज. पैकेजिंग और स्टोरेज में हम शार्प आइज रखते हैं. एंड वी हैव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मैन्युफैक्चरर्स टू मेक श्योर ऑल रूल्स एंड क्वालिटी चेक्स आर फॉलोड. मतलब हम देखते हैं हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे हम उनसे इस चीज़ को लेके अश्योरेंस लेते हैं कि आप जो है सारे क्वालिटी रूल्स को फॉलो करोगे, राइट? एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फ्यूचर, सॉरी, नेक्स्ट thing they have said is in the future Gina Seco plans
to build its own manufacturing unit so it can control the entire process directly. अभी जो है इनको मैन्युफैक्चरर्स बाहर से लाके एंड दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, बट इन अपकमिंग फ्यूचर वी कैन लाइक बिल्ड आर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ताकि ए टू जी हमारा जितना भी वो है ना आपका प्रोसेस है वो हमारे आंखों के सामने चले, राइट. सो एंड फिर उन्होंने पेशेंट्स के बारे में बोला. सो वी हैव मेडिकल बोर्ड्स एंड R&D टीम्स हु स्टडी सच केसेस. हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, इसके अलावा मेडिकल टीम्स है, जो हमारे डॉक्टर्स है, दे डू स्टडी ऑन सच केसेस एंड द टीम रिव्यूज पेशेंट हिस्ट्री. पेशेंट हिस्ट्री हम देखते हैं एंड स्टेजिंग एंड प्रोग्नोसिस प्रोसेस, मतलब कि किस लेवल पे पेशेंट की बीमारी है एंड आगे चल के इसका इफेक्ट क्या है. सो वो चीज़ें हम स्टडी करते हैं. एंड वी टेक पेशेंट कंसेंट टू इंक्लूड दोज केसेस इन रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. सो हम पेशेंट का कंसेंट भी लेते हैं एंड द कंपनी हैज़ फॉलो अप एंड रिटेंशन टीम्स who stay in touch with patient to track recovery and gather feedback. जो हमारी कंपनी जो फॉलोअप्स लेती है एंड देखती है कि लाइक पेशेंट का रिकवरी कैसा है, उनका उनका जर्नी कैसा चल रहा है एंड उनके एक्सपीरियंसेस क्या है विद दी जीना सीखो मेडिसिन एंड द ट्रीटमेंट, राइट. एंड या डॉक्टर नेहा mentioned that we also published ओके. हम डॉक्टर नेहा ने बताया है कि हमने पब्लिक रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकाले हैं. Okay, so we can be assured with the quality as they have already mentioned कि हमारी lab reports आती है. But yeah, still आपका जो what should I say, like इससे like somewhat इन्होंने यहाँ पे बात की कि like results for toxicity and heavy metals. So at least they are using the heavy metals in some kind of things which are sort of toxic. So yeah, let's see like what makes their product not good. मतलब हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी एंड अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अश्योर्ड नहीं उनके प्रोडक्ट के बारे में. मतलब हाँ, हालांकि अभी मुझे इनकी चीज़ें पढ़ के समझ के इनके कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि येस दे मेक्स अ रियली गुड एंड ग्रेट प्रोडक्ट, बट स्टिल आई हैव अ लिटिल डाउट लाइक what they are really making, right, and how they are making is the very important thing. मार्केटिंग एक्सपेंसेस वेंट डाउन दिस क्वार्टर कंपेयर टू लास्ट वन. इस क्वार्टर आपके जो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं. सो कितने कम हुए हैं एंड कैन दिस लोअर मार्केटिंग कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू इन द फ्यूचर और इज इट जस्ट अ टेम्पररी थिंग, मतलब कि आपके फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे या फिर अभी के लिए है सिर्फ. सो द कंपनी सेज मार्केटिंग आपकी पिछले क्वार्टर से 3% तक कम गई है एंड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग बिग मनी ऑन एड्स he started free treatment program of about 10% of patient gets free treatment, जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था. So these happy patients then share video testimonials that bring in new patients naturally, right? And we also focus on cost control and make sure patients stayed longer for full treatment, which increase revenue efficiency. हमने cost control पे काफ़ी ध्यान दिया है एंड हम मेक श्योर करते हैं हमारा पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके ताकि हम हमारा जो रेवेन्यू एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा बढ़ सके. सो हियर द प्रॉब्लम्स कम कि आप बिजनेस के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप जो आपका नीश है अब वो खराब कर दो. सो यही है बस. एंड या सो वी बिलीव द प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूवमेंट विल कंटिन्यू. We are keeping expenses tightly managed. Hospital occupancies are increasing. We still do smart marketing, right? So हमारे जो प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट है वो चलता रहेगा, बट कितना होगा सॉर्ट ऑफ उनकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है. हम इम्प्रूव ज़रूर करेंगे बट कितना करेंगे उसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कहना चाह रहे. सो ये है बेसिकली द थिंग, राइट. फिर आपका जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज जीना सीखो डूइंग इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में कैसे कर रहे हैं आपके जीना सीखो एंड डू वी ऑलरेडी हैव हॉस्पिटल और कॉलेज पार्टनरशिप देयर. हॉस्पिटल कॉलेज पार्टनरशिप क्या आपकी नॉर्थ में भी है, सॉरी साउथ में भी है जैसे आपके नॉर्थ में आपने किया है. एंड हाउ विल द कंपनी एक्सपैंड एंड स्केल अप इन दैट रीजन. साउथ में आपकी जो कंपनी है कैसे बढ़ेगी.
सो ये आपका कंपनी ओन्ड तरीके से बढ़ेगी या फ्रेंचाइजी मॉडल से बढ़ेगी? सो लेट्स सी व्हाट द कंपनी हैज आंसर्ड फॉर दैट. सो अभी हमारे जो जीना सीको के हॉस्पिटल्स है वो चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में है. एंड ये सारे के सारे आपके कंपनी ओन्ड सेंटर्स है जो कि डायरेक्टली जीना सीको चलाता है. एंड अब हम एक नया फोको मॉडल इन्होंने बोला है. सो विच इज़ फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि फ्रेंचाइजी उसको जो आपके फ्रेंचाइजी लेंगे वो उसको ओन करेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे, बट कंपनी उसको ऑपरेट करेगी. सो इट इज़ लाइक जो आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर है सॉर्ट ऑफ वही इन्वेस्ट करेंगे पूरा का पूरा. एंड जीना सीखो अपना क्वालिटी जो है मेंटेन कर सकता है. सो फ्रेंचाइजी होने के लिए क्या क्या फ़ायदा, एक तो उसको इनकम मिलेगा एंड उनको ऑपरेशन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा रिस्क नहीं है, मतलब एक तो आप खुद चला रहे हो, आपको जीना सीखो के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और एक साइड पे जीना सीखो आपका दिन रात अपना बिजनेस चला रहा है, वही आपका बिजनेस भी चला रहा है. सो रिस्क काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन भी आपका बन जाता है. लाइक जीना सीखो इज़ अ ब्रांड नाउ, राइट. सो वो एक चीज़ है. एंड जीना सीखो डेफिनेटली फास्ट एक्सपेंशन, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फुल कंट्रोल ऑफ क्वालिटी. ये सबसे अच्छा, सबसे खतरनाक पॉइंट है कि यू कैन रियली मेंटेन द क्वालिटी. मतलब फ्रेंचाइजी पार्टनर आपका क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं पड़ेगा, बट वंस यू आर टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लीट ऑपरेशंस, फिर आपके हाथ में सारा गेम है, राइट. सो ये जो है चीज़ इन्होंने बताई है. इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सो आपके जो जीना सीको के ओटीसी प्रोडक्ट्स है जीना सीको के जो ओटीसी प्रोडक्ट्स है वो बाकी के आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट से अलग क्यों है, मतलब ऐसा क्या स्पेशल और खास बात है उसके अंदर? So the company says most products in the market which exist are simple laxatives. मतलब वो सिर्फ आपके गट को हील नहीं करते, मतलब वो आपको एक बेटर डाइजेशन दे देंगे एंड दे जस्ट डू विद द डाइजेशन थिंग. बट हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एक फंक्शन पे काम नहीं करते. लाइक जो इनका स्टमक लिवर वाला है, जो पेट लिवर स्प्लीन शुद्धि किट है, वो आपका क्या करेगा, आपके लिवर पे भी काम करेगा, आपके स्प्लीन पे भी काम करेगा, आपके गट पे भी काम करेगा. एंड द कंप्लीट पैक ऑफ अ गुड हेल्थ. मतलब आपका देखा जाए ना, सो एज अ बॉडी हमारे लिए गट को ठीक रखना इज़ द मेन थिंग, आपका डाइजेशन ठीक होना इज़ द मेन थिंग. एंड वो जब ठीक है तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इट कम्प्लीटली वर्क विद द डाइजेशन थिंग. एंड वो ओवरऑल रूट कॉज पे काम करता है, वो सिर्फ हमारे एक चीज़ पे काम नहीं करेगा. एंड डाइट गाइडेंस और काउंसलिंग देते हैं हमारे किट के साथ में. जो भी किट ले रहे हैं, जो भी आपका ये ले रहे हैं, उसको काउंसलिंग पूरा दिया जाता है एंड दी गाइडेंस आपको पूरा दिया जाता है, राइट. एंड वी यूज मॉडर्न पैकेजिंग, साइंटिफिक डेटा एंड फॉलो अप सपोर्ट फॉर द यूजर्स, जो कि बाकी के ब्रांड आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज अ जीना सीखो बेनिफिट हेयर, राइट. ये इनका अच्छा है कि दे आर टेंड टू वर्क ऑन दी रूट कॉज, मतलब जड़ को मिटाओ, मतलब ऊपर की चीज़ें आपकी अपने आप ठीक हो जाए. सो या दे आर, दिस इज इधर यूएसपी काइंड ऑफ थिंग, राइट. एंड फिर उन्होंने ईसॉप्स की बात की है. सो ईसॉप्स में ईसॉप बेसिकली ये होता है कि आपकी कंपनी है एंड आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के कुछ शेयर्स देते हो ताकि आपके एम्प्लॉयज़ आपसे एक तो जुड़े हुए रहे एंड दे वर्क हार्ड टू ग्रो द शेयर प्राइस, राइट. अगर वो अच्छा काम करेंगे एंड आपका बिजनेस अच्छा करेगा एंड देन ऑटोमेटिकली आपका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा. सो द थिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर प्राइस, राइट. एंड मतलब जिनको नहीं पता ईसॉप क्या होता है, right. So how much did ESOP cost company in FY25 and how much ESOP expenses will the company have in FY26? So FY25 में आपके ESOP कॉस्ट कितने थे, क्योंकि ये तो कंपनी दे रही है शेयर्स उनको, तो कॉस्ट तो कंपनी का लग रहा है. एंड ESOP एक्सपेंसेस आपके कितने होंगे FY26 में. तो कंपनी ने बताया FY25 में हमारे जो ESOP कॉस्ट है वो 50 से 60 लाख आई थी, जो कि एक छोटा अमाउंट ही है अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट से कंपेयर करें. एंड अभी ये वेस्टिंग पीरियड में चल रहे हैं, मतलब कि क्या होता है ना, इनका वेस्टिंग पीरियड
5 साल का है। सो ये ऐसा है कि मान लो पहले साल कंपनी ने 100 से 200 शेयर दिए, अगले साल वो और 200 शेयर देंगे, अगले साल और 200, या फिर पहले साल 200 दिए, अगले साल 300 देंगे, अगले साल 400 देंगे। सो इट्स लाइक सारे के सारे शेयर वो एक बार में नहीं दे रहे हैं, इट्स लाइक दे आर स्प्लिटिंग देयर शेयर्स, एंड वो साल दर साल बढ़ रहा है आपका अमाउंट, राइट। सो एक बहुत बड़ा कॉस्ट हाथों हाथ कंपनी के लिए नहीं है, मतलब आगे चल के जो है ये ओवरऑल दी 5 ईयर का जो आपका पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें डिवाइड हो जाता है, राइट। मतलब एक बार में आपका नहीं है वो। सो दिस इज द थिंग विद द ESOP, right? And with that, the next question is, how many people bought Gina Seco medicine in Q1, and will other expenses increase in the upcoming quarters? So आपके कितने लोगों ने आपके Q1 में मेडिसिन खरीदा, एंड आपकी जो कॉस्ट है वो कैसे इंक्रीज होगी इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स? सो FY22 टू FY23 में लगभग 1,57,000 लोगों ने हमारे मेडिसिन खरीदे। FY23 से FY24 में लगभग 2,52,000 लोगों ने हमारे मेडिसिन खरीदे, एंड FY24 टू FY25 में लगभग 3.37 लाख 3,37,000 लोगों ने हमारे मेडिसिन खरीदे, एंड अभी अगर आप सिर्फ इस क्वार्टर की बात करोगे, सो 1,25,000 जो है लोगों ने मेडिसिन ऑलरेडी खरीद चुके। सो इट इज़ लाइक जितना इन्होंने FY25-23 एक साल में पेशेंट्स इनके खरीदे थे, उतना ही ऑलरेडी एक क्वार्टर में खरीद चुके हैं अब। सो अगर ये जो रन रेट है ऐसे ही चलता रहा तो लगभग हम 5 लाख पेशेंट्स जो है इस बार क्लोज कर सकते हैं। सो एक काफ़ी अच्छा जंप है, वी कैन से हियर, राइट। सो लाइक 3 लाख से सीधा 5 लाख पे ये नंबर जाएगा। कॉस्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है मेडिसिन की, लाइक उनको बनाने का कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, पैकेजिंग का कॉस्ट है, सो लगभग 15% पड़ता है कंपनी को। एंड कंजप्शन कॉस्ट जो है आपका, मतलब कि पैकेट बिकने के बाद में, आपके मेडिसिन बिकने के बाद में जो भी असिस्टेंस है, जो भी आपके स्टाफ है, जितना भी है सब कुछ है, सो वो आपको लगभग 9% पड़ रहा है। सो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ऑलमोस्ट 24% आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है। लाइक आपका प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का बिक रहा है तो उसमें से आपका 24% का कॉस्ट आपका उसमें पड़ा है। सो इज लाइक काफ़ी अच्छे मार्जिनस है, आई वुड से लाइक ग्रेट मार्जिनस, राइट। मतलब कॉस्ट आपकी सिर्फ 24% ही है अगर देखा जाए, और अगर आप थोड़ा सा और एक्सपैंड करोगे, मान लो 25% है, 28% है, स्टिल यू हैव अ ग्रेट मार्जिनस लेफ्ट बिहाइंड। तभी 45% के एबिटा एंड 25% का पैट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड विद दैट द लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाइक अपोलो एंड लाइक बिग हॉस्पिटल चेन्स, सो वो भी जैसे अब थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर चुके हैं। सो कैन जीना सीको सेल इट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट टू सच कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स? तो क्या ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कंपनी सेल कर सकती है कि एक B2B बिजनेस मॉडल में बदल सकता है? So the company said yes, Gina Seco is open to selling products to its big corporate hospitals like Apollo if they show interest. अगर वो लोग interest दिखाते हैं, we are open to sell products to them, and many of Gina Seco's medicines already have clinical trials. हमारे सबके clinical trials and their medical reports are available, and like scientifically tested है हमारे सारे Gina Seco के जो भी medicines है, एंड उसकी वजह से कंपनी जो है एक ईजिली सप्लाई चेन है इन मेडिसिन का बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कर सकती है। मतलब जो भी आपके मार्जिन है, जिन भी मार्जिन पर अग्री करोगे उस पर जो कंपनी है ये सब कुछ जो भी आपके मेडिसिन है बड़े बड़े चेन्स को सेल कर सकती है। मतलब कि ये एक B2B बिजनेस में भी बदल सकता है एक नया रेवेन्यू चैनल बन सकता है। अभी ऐसा कंपनी कुछ नहीं कर रही है, बट इन नियर फ्यूचर अगर ऐसे कंपनीज थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, सो यस, जीना सीको इज ओपन टू एक्सेप्ट दी डील, राइट। सो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। सो वी गॉट कि कंपनी का गाइडेंस क्या है, 700 करोड़ ये लोग रेवेन्यू करने वाले इस साल, एंड 140 करोड़ इनका पैट का टारगेट है। सो लेट्स सी ये लोग
इस इतना करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं, इससे कम करते हैं. एंड आई एम सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक फॉर द कंपनी. लाइक अगर आप ओवरऑल कॉन कॉल देखोगे तो कंपनी इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में हम कैसे ग्रोथ करेंगे, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी आर डूइंग फॉर अ गुड फ्यूचर. एंड इन्होंने ऑक्यूपेंसी वगैरह भी बताया, जो कि 80% का पुराने हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी है एंड नए हॉस्पिटल का 50% से ऊपर है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. एंड इट्स लाइक अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी इज इन अ गुड एक्सपेंशन मोड. एंड 700 करोड़ का टारगेट आपका एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है. लाइक लास्ट ईयर लगभग 400 करोड़ समथिंग किया था. सो या, एंड लेट्स सी लाइक इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है, एंड इस क्वार्टर में कंपनी जो है कौन कॉल में क्या बात करती है. ओटीसी बिजनेस इनका ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने ओटीसी वाले बिजनेस को लेके. लाइक व्हाट आर ओटीसी बिजनेस कैन डू. सो या, एंड द कॉलेज टाइप थिंग. सो वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव मुझे लगा. लाइक यू आर यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग थिंग्स एंड यूटिलाइजिंग इन अ वेरी 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 बेटर वे, राइट. सो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा. अगर आप देखोगे फ्रेंचाइजी मॉडल में भी यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट एक ही जो इशू मुझे लगता है, वो एक ही जो मुझे एक नॉट दिखती है, वो ये है क्वालिटी. मतलब आप ऐसा नहीं हो कि आप रेवेन्यू एंड बिजनेस के चक्कर में अपने पेशेंट्स को हार्म कर दो, या फिर उनको बस कुछ भी उठा के लाइक. सो फिर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आपने उसे एज अ हेल्थ केयर सर्विस देखा, एज अ हेल्थ केयर वेल बींग आपने देखा उसको. सो वो चीज़ होनी चाहिए विथ अ गुड प्रॉफिट, अ गुड बिजनेस. सिर्फ बिजनेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच आर डूइंग द सेम थिंग इन द मार्केट, राइट. अब उनके लिए वो एक हॉस्पिटल नहीं है, बिजनेस बन गया है. सो दिस थिंग, दिस थॉट, दिस ग्रीड शुड नॉट अफेक्ट द बिजनेस. फिर आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा. अगर आपके मन से ये नीश निकल गया ना आपका, कि यस वी आर वर्किंग फॉर पीपल्स वेलनेस एंड देयर गुड लाइफ, फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. सो बस यही एक चीज़ है. एंड आई रियली लाइक द कंपनी. आई रियली गॉट अ ग्रेट इनसाइट ऑफ जीना सीखो. मुझे पूरा बिजनेस इनका अच्छे से समझ में आया. आपको आई होप आपको समझ में आया होगा. सारी चीज़ें जितनी भी मैंने सोची जीना सीखो के बारे में ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ. So let's see what we can expect and what we can see in the upcoming quarter. So yeah, आप अच्छे से research करो in the Gina Seco. If you have any kind of doubt, please ask me, and I'll see you in the next video. Till then, do the research. Thank you.